हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10वीं क्लास का गणित चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 और चैप्टर का नाम एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके जो है 12.3 का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 12.22। इसमें आकृति भी दे रखी है, हम आकृति बना लेते हैं। तो चलिए मैं आकृति बना लेता हूँ पहले। इस टाइप की कुछ आकृति है और इसे मैं यहाँ पे केंद्र बिंदु है, केंद्र से एक जो त्रिभुज है वो त्रिभुज है समबाहु, यहाँ से इसे कट कर देते हैं। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। और ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं इक्वल हैं और प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ए बी और यहाँ पे ओ दिया है। अब हम इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए मैं एक बार इसे छायांकित कर देता हूँ। ये जो पूरा भाग ये सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें इसका। अब ये भाग भी हमें करना है, लेकिन ये जो भाग है इसका, ये वाला त्रिभुज का भाग, तो इस त्रिभुज के में ये जो त्रिभुज है यानी कि समबाहु त्रिभुज का कुछ भाग जो है यानी कि ओ से लेकर के और यहाँ तक ये जो भाग है, ये भाग जो है इस वृत्त के अंदर भी आता है और इस त्रिभुज के अंदर भी आता है। तो यह क्षेत्रफल जो है 2 टाइम जुड़ जाएगा, तो हमें 1 टाइम का इसमें से घटाना होगा। तो मैंने इसको गहरा कर दिया है। तो देखिए, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसके लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज ओ ए व बी का क्षेत्रफल, इसी में से हमें माइनस करना होगा किसका क्षेत्रफल, यानी कि ये जो त्रिज्य खंड दिया है इसका क्षेत्रफल माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? पहले देखिए मैंने वृत्त का क्षेत्रफल पूरा लिया है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लिया है तो ये भाग तो वृत्त में भी आता है। फिर मैंने त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए ओ ए बी का क्षेत्रफल यानी कि ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये तो वृत्त में भी जोड़ दिया और इस समबाहु में भी जोड़ दिया है, ये क्योंकि पूरा त्रिभुज लिया है। तो इस वाले में 2 टाइम जुड़ गया, तो 1 टाइम के हम क्षेत्रफल को इसमें से माइनस कर देंगे। 1 टाइम मतलब केवल एक बार का, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें घटाना हुआ। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसे हम माइनस कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए तो आर लेनी है। तो आर तो हमारी ये 6 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे हम आर इक्वल हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए थीटा क्या आएगा। थीटा के लिए मैं यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, तो इसीलिए मैं 60 अंश रख दूंगा इसे। नेक्स्ट इसमें त्रिभुज की जो भुजा है वो है 12 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि इसे मैं स्मॉल ए से दर्शाऊंगा, वो 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हल करते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो है पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर लगा दीजिए या भुजा का वर्ग
कर दीजिए। माइनस त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये 360। तो अब यहाँ से आगे हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। इसमें हमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसीलिए पाई की वैल्यू 22/7 ही लगाएंगे। तो मैं 22/7 लगा देता हूँ यहाँ पे। आर की जो वैल्यू है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो तो 6 सेंटीमीटर है, और मैंने ऊपर भी लिख चुका हूँ मैं 6 × 6 2 बार करेंगे, प्लस √3/4 इंटू भुजा। भाई संभाव त्रिभुज की जो भुजा है वो तो 12 है, तो 12 × 12 2 बार कर देंगे। पाई की वैल्यू फिर से 22/7 लगानी होगी, गुणा आर की जो वैल्यू है, यानी कि त्रिज्य खंड में जो आर है वो केवल हमारी 6 सेंटीमीटर है, 6, यानी कि इसे भी 2 बार लिखेंगे। थीटा बराबर मैंने बताया था 60 से ऊपर भी लिख चुका हूँ मैं, अपॉन नीचे 360 आएगा। चलिए अब हम इसे हल करेंगे। तो 22 × 6 × 6 करते हैं, तो y छक्का 132 होता है, फिर 132 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो y छक्का 132 होते हैं, और 132 × 6 करोगे तो 792 आएगा, 792/7 प्लस ऐसा कीजिए कि इस 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 3 टाइम, और 12 या 36 हो गया, और ये √3 चौका 3 माइनस। अब इसे भी हल कर लेते हैं, तो इसे हल करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा 6 टाइम, 60 से 360 6 टाइम कट जाएगा, और यहाँ से 6 से 6 भी काट सकते हैं हम, और ये y छक्का 132 हो गया अपॉन 7। अब हमें केवल ये वाली जो है संख्या और ये वाली संख्या को सबसे पहले हल करना होगा। तो 792 मैं अलग से रफ्कार कर देता हूँ इसके लिए, 792/7, और ये वाली संख्या -132/7, एलसीएम तो 7 ही आएगा, और यह 792 - 132 इस प्रकार आप जो है हल कर सकते हैं। तो इसमें से इसे घटाओगे तो 660/7 आ जाएगा। तो इस संख्या को इसको हल करने पर ये 660/7 आ गया, प्लस ये 36√3 ही हमारा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यह सेंटीमीटर में दिया है तो इसे cm² लिख सकते हैं। तो चलिए यह हमारा आंसर हो गया। आगे जो नेक्स्ट है इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये रफ कर था, स्क्रीनशॉट ले लें। और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं इसे रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी आकृति बना लेते हैं। तो आकृति के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ग बनाना होगा। तो वर्ग के लिए मैं एक वर्ग बना देता हूँ, ये वर्ग हो जाएगा। और इसमें जो है ये जो वर्ग है ये है 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग है। तो यहाँ पे इसकी जो सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, तो ये सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। अब यहाँ से एक त्रिज्य खंड इस टाइप से काट लिया गया है, और एक यहाँ से काट लिया गया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इन सभी की जो त्रिज्याएं हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर। तो ये सभी जो वृत्त के चतुर्थांश काटे गए हैं ये सभी 1 सेंटीमीटर के चतुर्थांश हैं।
इसके अंदर जो है एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो व्यास 2 सेंटीमीटर हो गया। एक वृत्त और दिया है तो उसे और बना लेते हैं हम ये। तो हमें केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा जो छायांकित, इनको जो है हम वर्ग में से इसको काट दें, इसे काट दें, इसे काट दें, इसे, तो हमारा जो छायांकित भाग बचेगा केवल यह भाग बचेगा, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा ऐसे छायांकित कर देते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि छायांकित भाग कौन सा हमें जो है ज्ञात करना है। तो मैंने इसको छायांकित कर दिया है, तो ये भाग हमें केवल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा छायांकित भाग बोलिए या शेष भाग भी बोल सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, ये चारों चतुर्थांशों को मिलाने से एक वृत्त बनता है, सॉरी वर्ग नहीं वृत्त बनेगा। वो भी एक चतुर्थांश ये है तो 4 चतुर्थांश हो गए, और इनको जो है मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, और वो भी वृत्त 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही होगा। और ये जो है इसकी जो है व्यास भी 2 सेंटीमीटर दिया है व्यास, लेकिन यह त्रिज्या तो इसकी 1 हो जाएगी। तो एक ये वृत्त और एक इन चारों चतुर्थांशों से मिला करके एक वृत्त ये बनेगा। तो वृत्त हो गए हमारे इस पूरे वर्ग में 2 वृत्त बनेंगे, तो 2 वृत्तों के क्षेत्रफल को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो तो भुजा का वर्ग होता है, माइनस वृत्त का जो क्षेत्रफल है 2 वृत्तों का है, तो 2 का गुणा पहले से कर लेता हूँ और पाई r² लिख दूंगा। अब यहाँ पे भुजा यानी कि भुजा है हमारी, इसके लिए भुजा को a से भी दर्शाते हैं। भुजा है 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या है वृत्त की वो 1 सेंटीमीटर है। तो भुजा 4 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पे 2 गुणा के पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। r का जो वैल्यू है वो है 1 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, या ऐसे 2 टाइम भी लिख सकते हैं। चलिए 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस के 22 दूनी 44/7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका फ्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम तो 7 ही आएगा। 16 7 112 माइनस के 44 हो जाएगा, और 112 में से 44 को कट करोगे यानी कि घटाओगे तो 68 बचेगा। 68/7 cm², यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखेंगे हम 6 यानी कि 6वां क्वेश्चन। इसे सबसे पहले हम मिटाते हैं, रफ करते हैं, उसके बाद 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्ताकार मेज़पोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में r इक्वल है 32 सेंटीमीटर, और में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC है। तो मैंने ये जो है ABC नाम भी दे देते हैं इसे, ABC इस प्रकार की आकृति दी हुई है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इसे डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका करना है? केवल और केवल डिजाइन का। तो लिखिएगा डिजाइन, या छायांकित भाग भी बोल सकते हैं, डिजाइन का क्षेत्रफल। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे केंद्र जो बिंदु है हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ से भी एक रेखा खींचेंगे, ये हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो ये 32 सेंटीमीटर है, ये भी 32 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक केंद्र O से हम जब लंब डालेंगे BC पर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब त्रिभुज के ये जो कोण होगा ये हो जाएगा हमारा 120 अंश का।
क्योंकि यह पूरा जो सर्किल होता है 360 अंश का होता है, लेकिन हमें सिर्फ जो है इसके जो है इस भाग का, क्योंकि इसमें हमारे 3 त्रिभुज बन जाएंगे, इस टाइप के 3 त्रिभुज बनेंगे। तो एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो तीनों, तो इस पूरे सर्किल का जो थीटा कोण होता है वो 360 अंश होता है। तो 360 को 3 जगह हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो ये भाग केवल और केवल 120 अंश आएगा। तो मैं इस ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ और इसको मैं 120 रख देता हूँ। यदि ऊपर से मैं लंब डालूंगा केंद्र O से इस रेखा BC पर, तो ये जो है 90 डिग्री तो होगा, लेकिन यह 60 अंश हो जाएगा, ये भी 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पे मैं M पॉइंट दे देता हूँ। तो त्रिभुज OBM से हल करूँगा मैं। इस त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है तो वो मान लेते हैं हम X। तो समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा को हम X मान लेते हैं, सेंटीमीटर माना के। अब देखिएगा, जब B से लेकर के C तक की दूरी x है, तो यह B से लेकर के M तक की दूरी x/2 हो जाएगी, ये भी x/2 हो जाएगी। टोटल दूरी यह x और ये भी टोटल x ही होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x सेंटीमीटर। अब हमें BC की यदि हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं तो इस त्रिभुज की भुजा ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो देखिए त्रिभुज OBM से हल करेंगे, तो त्रिभुज OBM से हल कर लेते हैं, OBM से। तो इसके लिए इसमें जो है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या उसका टेन थीटा। देखो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो क्या कर सकते हैं हम, लंब और कर्ण तो साइन में आता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, और साइन थीटा पर तो 60 अंश आना चाहिए। और लंब कितना है हमारा, लंब तो ये है क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा है, तो x/2 हो जाएगी। कर्ण क्या है, यहाँ से यहाँ तक 32 है, और साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है, इक्वल x/32 को मैं x/64 लिख सकता हूँ, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करूँगा तो 32 बार, और यहाँ से x बराबर 32√3 हो जाएगा। ये हमारी जो है x की वैल्यू यानी कि BC की दूरी आ गई, BC यानी कि त्रिभुज ABC की भुजा हमें मिल गई। तो चलिए अब हम हल करेंगे इसे नाम भी डाल देते हैं भुजा। अब डिजाइन का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखिएगा कि इक्वल के नीचे तो इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और माइनस समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा का वर्ग यानी कि साइड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे भुजा ही लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 ही लगानी है, क्योंकि दी नहीं रखी है, इसीलिए r बराबर है हमारी, r बराबर तो इसमें दिया है, और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है r बराबर 32। तो 32 × 32 तो 2 बार करेंगे, माइनस √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी भुजा हमारी कितनी आई है भाई, भुजा तो हमारी x बराबर 32√3 आई है, तो लिख दीजिए 32√3 का या तो वर्ग कर दीजिए या फिर इसे 2 बार लिख दीजिए। तो यहाँ से 32 × 32 और × 22, तो 22 गुणा के 32 × 32 तो 1024 होते हैं, बटे नीचे 7 लिख सकते हैं हम। इससे आगे नेक्स्ट √3/4 यानी कि माइनस √3/4 जो का त्यों रहेगा, 32 × 32 इसे 2 टाइम करेंगे, और देखिएगा √3 का वर्ग तो 3 होता है, सभी जानते हैं √3 का वर्ग करोगे तो 3 आएगा। 32 का वैसे 1024 भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको 2 टाइम लिख दिया है। तो 4 से इसे डिवाइड करूँगा तो 4 × 8 = 32, 8 बार कट जाएगा। तो देखिए 22 गुणा जब 1024 करेंगे तो यह 22,528 आएगा, 22,528 बटे नीचे 7 आ जाएगा, माइनस √3 जो का त्यों रहेगा, और 32 × 96
32 दिया 96, 96 गुणा 8 करेंगे हम तो ये 768 आएगा। तो पहले मैं इसको 768 लिख लेता हूँ। 32 गुणा 3 96, 96 गुणा 8 768 हो गया। √3 चौका 3। तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं और मैं आगे फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मैं रफ करता हूँ इसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो एक वर्ग बनाइएगा। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं और 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। इसकी सभी भुजाएं 14-14 सेंटीमीटर की हैं। यहाँ से एक वृत्त है जो कि इस टाइप से है और एक वृत्त जो है इस टाइप से है। एक और वृत्त दिया है और फिर से एक वृत्त यहाँ पे दिया है। इस प्रकार के 4 वृत्त दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा सर्किल पूरी तरह से नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं है। यहाँ से तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? हमें सिर्फ क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो बीच का भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना होगा तुम्हें? A, B, C और D ये सभी यहाँ से यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी 7 सेंटीमीटर, सभी 7-7 सेंटीमीटर के होंगे। तो देखिए वर्ग की जो भुजा है वो तो वर्ग की जो भुजा है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर वर्ग। और जो वृत्तों की जो त्रिज्या है वो r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम वर्ग के इस क्षेत्रफल में से 1, 2, 3, 4 ये 4 चतुर्थांश हैं। चारों चतुर्थांशों को मिलाने से एक वृत्त बनता है और वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1, 2, 3, 4 चतुर्थांशों से मिलकर के एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम इसे कट कर देंगे यानी कि घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है। r को थोड़ा r²। भुजा है हमारी 14 सेंटीमीटर तो वर्ग कर देंगे। पाई की वैल्यू 7 यूज करनी है। r की वैल्यू जो है 7 गुणा 7। चलिए 196 होता है। 14 का वर्ग 196 माइनस के 7 कैंसिल, 7 154 इक्वल 196 में से 154 घटाओगे तो 42 cm² आ जाएगा इसका आंसर। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट किया है। और इसके बाद में तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।